चेकबोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 17.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री, AC 7.5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ABC बनाना है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए और AC 7.5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग BC एक रेखा खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। BC एक रेखा खींच लेना सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का, एकदम ध्यान से। तो यहाँ हम लोग खींच लेते हैं BC एक रेखा 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए आइए हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का पूरा एकदम BC एक रेखा खींच लेना है और इसका नाम दे देना है BC। ठीक है, क्योंकि BC यहाँ पे लिखा हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो इसका नाम दे देंगे B और C। यहाँ लिख देना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या करना है कि एंगल B 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। तो हम एक प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे गड़ाएंगे और एक अर्धवृत्त मारेंगे। कितना भी त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त मार सकते हैं। ठीक है, कितना भी त्रिज्या का हमको एक अर्धवृत्त मारना है और मारने के बाद उसी त्रिज्या का देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर अगला वाला चाप मारे हैं, इस पे रखना है प्रकाल को, और उसके बाद दूसरा चाप मारेंगे तो 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री पे बना, ये 120 डिग्री पे, तो ये 60 डिग्री वाला चाप के पास रख के ऊपर की ओर एक चाप मारेंगे और फिर 120 डिग्री वाला के पास रखेंगे और हम लोग ऊपर की ओर चाप मारेंगे। देखिए इसको काटना चाहिए, कट नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री पे और फिर से क्या करेंगे, कट करेंगे। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे एक बिंदु कट रहा है। ठीक है, क्रॉस का निशान बना और बिंदु क्या हो रहा है, हमारा कट रहा है। तो इस बिंदु को ये B बिंदु से क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग B बिंदु से मिला लेते हैं। यहाँ पे इस बिंदु को B बिंदु से मिला लिए हैं और इधर देखिए एक बिंदु होगा क्या, C, क्योंकि B और C यहाँ पे है। ठीक है, B और C यहाँ, तो इधर एक बिंदु होगा जो A होगा, तब ना त्रिभुज ABC बनेगा। देखिए ये जो कोण बनाई ये 90 डिग्री पे हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे हमारा बन चुका है। इसके बाद देखिए क्या करना है कि AC यानी A, अगर कोई बिंदु होगा A तो AC ये वाला जो भुजा होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या करना है कि हम लोग को परकाल को खोल लेना है 7.5 सेंटीमीटर एकदम पूरा, और खोल लेने के बाद क्या करना है कि C, देखिए यहाँ C वाला भुजा है ना, C यानी C बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक इस वाले भुजा में चाप मारेंगे। ठीक है, चाप मारनेंगे और उसके बाद जो ये AC होगा ना, चाप मारने के बाद देखिए ये वाला रेखा को काट रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे। अब इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, A। ठीक है, तो देखिए AC जो हम लोग चाप मारे थे 7.5 सेंटीमीटर का, यहाँ C पे रख के, तो ये जो रेखा है यानी कि जो कर्ण है ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा बन के तैयार है। तो चलिए आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि कर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर होगा और क्या यहाँ पे आधार। ठीक है, ये वाला क्या होगा, आधार। यहाँ देख लेना, यहाँ पे लिखना छूट चुका है। यहाँ पे ये जो आधार है ना वो 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आधार हम लोग का दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग को ABC बनाना है, तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज करेंगे। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि आधार यानी नीचे वाला जो हिस्सा है उसको 5.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर खींचेंगे और ये कर्ण, ये जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बोल रहा है आधार 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग आधार को 5.5 सेंटीमीटर नाप के खींच लेंगे। ठीक है, आधार यहाँ पे हम लोग को खींचना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं B और
सी, ठीक है। इसका नाम दे देंगे बी और सी, और ये 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना होगा समकोण। तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हम बी ही के पास एक कोण 90 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करना है कि प्रकाल को कितना भी खोल के एक अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है, बी को केंद्र मान के, यानी बी के पास प्रकाल को ऐसे रखना है और एक वृत्त बनाना है। उसके बाद क्या करना, उसी त्रिज्या का यहाँ पे देखिए इस रेखा को काट रहा है, एक बार यहाँ पे रख के एक चाप मारेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, फिर दूसरा चाप मारेंगे तो ये 120 डिग्री का। फिर से क्या करना है, फिर देखिए पहला चाप पे रखेंगे, फिर ऊपर की ओर चाप मारेंगे, ठीक है। फिर 120 डिग्री वाला जो चाप था सेकेंड, उस पे रख के ऊपर चाप मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रॉस का क्या बन रहा है, कि हमारा निशान बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्रॉस के निशान को हम बी, ठीक है, बी बिंदु से मिला के लंबा कर लेंगे, ठीक है। बी बिंदु से मिला के हम क्या कर लेंगे कि लंबा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लंबा कर लेते हैं, तो ये वाला जो हमारा कोण बना वो 90 डिग्री का बना। देखिए ध्यान से, ये वाला पूरा 60 डिग्री का था, और यहाँ से यहाँ भी 60 डिग्री था, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ ये जब चाप मारे तो 60 डिग्री, और ये वाला 60 डिग्री, यानी यहाँ तक 120 डिग्री। तो ये वाला जो टोटल 60 डिग्री था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम आधा आधा कर दिए, यानी कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इधर 60 डिग्री था। तो ये 30 और ये 60, 130 और 60 90 डिग्री हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, यानी कि ये वाला जो रेखा हम लोग खींचे वो 90 डिग्री पे है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का बना लिए हम। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्ण 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब देखिए 6 सेंटीमीटर क्या करना है, प्रकाल को खोल लेना है, यानी जो इधर 6 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, यानी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर क्या करना है कि प्रकाल को खोल लेना है, और खोल लेने के बाद क्या करेंगे कि सी बिंदु पे रखेंगे और एक कट मारेंगे, ठीक है। इस रेखा पे हम लोग को कट मारना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस रेखा पे हम लोग क्या मारेंगे कि कट मारेंगे, ठीक है। इस रेखा पे हम लोग को एक कट मारना, देखिए यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कटेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से क्या करेंगे, सी बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे कटान बिंदु से, ठीक है। जहाँ पे ये कटा, देखिए यहाँ पे कट रहा था, तो एक बिंदु यहाँ पे कुछ भी नाम लिख रहे हैं, जैसे ए, देखिए अब एक त्रिभुज ABC बन के तैयार है, जिसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, और ये कितना सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबा। और ये आधार, देखिए इसको हम लोग आधार बोलेंगे, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा आधार, ठीक है। ये हमारा हो गया आधार, को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आधार हो गया। और ये यहाँ देखिए ये वाला क्या हो गया, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस हम लोग कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए आइए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि एंगल A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कब कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज, वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा का माप, यानी कि दो भुजा का लंबाई समान होता है ना, तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए एक ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका ये वाला जो कर्ण है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो लंबाई देखिए, ये वाला जो भुजा ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब इसको हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना करना है। उसके बाद उसमें एंगल A को 90 डिग्री और AB को 4.5 सेंटीमीटर हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक क्या खींच लेंगे, AB एक रेखा खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। AB एक रेखा खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए आइए हम लोग खींच लेते, तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखा। यहाँ पे ध्यान से एकदम खींचना है। देखिए यहाँ पे बड़ा हो चुका है गलती से, लेकिन आपको बड़ा नहीं खींचना है, ठीक है। तो हम यहीं पे बिंदु लेंगे 4.5 पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक AB रेखा खींच लिए हैं, A और B इस बिंदु तक, ठीक है। तो AB एक रेखा है जो कि 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंगल A 90 डिग्री, यानी एंगल A के पास 90 डिग्री बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि
प्रकाल को रखेंगे और एक अर्धवृत्त मारेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। एक अर्धवृत्त मारने के बाद क्या करना है कि जहाँ पे इस रेखा को वो अर्धवृत्त काटेगी वहाँ पे हम लोग इस प्रकाल को रखेंगे और पहला उसी त्रिज्या का चाप मारेंगे, तो यह 60 डिग्री का बनेगा। फिर इस चाप पे ऐसे मारेंगे तो ये कितना 120 डिग्री का बनेगा। उसके बाद 60 डिग्री वाले चाप पे रख के ऊपर की ओर एक चाप मारना है और 120 डिग्री वाले चाप पे रख के फिर से उसी चाप पे एक ऊपर की ओर क्या मारना है, चाप मारना है। तो मारने के बाद देखिए एक क्रॉस का निशान बनेगा, इस क्रॉस को ए बिंदु से हम लोग को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसे मिला लेते हैं। तो ए बिंदु से हम लोग को मिला लेंगे, इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बिंदु से मिला चुके हैं। मिलाने के बाद समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो चुका है हमारा, क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री बोल रहा था और ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा का माप क्या होता है, समान। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और 4.5 सेंटीमीटर का भुजा का माप लेंगे। कैसे, तो देखिए खोल लेंगे, उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर इसको फैला लेंगे। प्रकाल को स्केल की मदद से 4.5 सेंटीमीटर क्या करना कि फैला लेना। फैला लेने के बाद देखिए ए के पास रखना है, ठीक है। ए के पास रखेंगे और ये वाला जो बढ़ाए रेखा इसके पे चाप मारेंगे, ठीक है। चाप मारने के बाद देखिए जहाँ पे इस ए रेखा को काटेगा, ठीक है, ये वाला जो लंब हम लोग 90 डिग्री पे बनाए थे काटेगा, वहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, इसका नाम लिख देते हैं सी, ठीक है। और इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ प्रकाल को काटे थे, प्रकाल से माप के, तो कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला भुजा का जो लंबाई होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक समद्विबाहु, देखिए समद्वि मतलब समान दु, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी समान दु भुजा वाला समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना। तो देखिए 4 सेंटीमीटर दो गो भुजा क्या है, त्रिभुज का समान है। और समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक कोण 90 डिग्री भी है और उसमें एंगल ए बोल रहा था 90 डिग्री, तो बना लिए। और ए बी देखिए 4.5 सेंटीमीटर, तो ये बन के तैयार है, ठीक है। तो हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, यानी उसे हम लोग को 7 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज हम लोग को वैसे बनाना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो एक एंगल हमारा कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। मान लेते हैं कि एक हम लोग ABC अगर त्रिभुज बनाएंगे तो बी एंगल को 90 डिग्री अगर ले लेते हैं, तो फिर देखिए ये जो आधार होगा, आधार में या तो इसको हम लोग को 5 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो कर्ण होगा यानी कि ये वाला 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बनाते। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं, ध्यान से। यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेंगे और इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी और सी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है तो इसलिए इसको 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक भुजा 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज बनाना है तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो एंगल बी के पास हम 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अर्धवृत्त मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। खींचने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे रेखा को काटेगा फिर यहाँ पे रख के एक चाप मारेंगे 60 डिग्री, फिर उसी 60 डिग्री के चाप में पकड़ के मारेंगे दूसरा चाप, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो फिर से 60 डिग्री के चाप में रख के ऊपर की ओर मारना है, फिर 120 डिग्री वाले चाप पे रख के क्या मारना हम लोग को ऊपर की ओर, ठीक है। उसके बाद देखिए कटान बिंदु जो होगा यहाँ पे देखिए कट रहा है, अब इस बिंदु को ये बी बिंदु से क्या करेंगे, मिला के इसको एक लंबा रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लंबा एक रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए ये जो कोण होगा हमारा 90 डिग्री का बन चुका है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना होगा तो हमें देखिए समकोण त्रिभुज की रचना करना, तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का ही होता है। और उसके बाद देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, तो इधर एक भुजा बनाएंगे और यहाँ कर्ण 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर जो भुजा बनाएंगे वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, प्रकाल को खोल लेना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर प्रकाल को खोल लेते हैं। आपको 7 सेंटीमीटर प्रकाल को देखिए ध्यान से एकदम खोलना है, इसको खुल चुका है। खोलने के बाद क्या करना है कि सी बिंदु के पास रखना है और इस रेखा को, ठीक है, जो हम लोग खींचे हैं उस पर क्या करना है, एक चाप मारना है। देखिए जहाँ पे चाप कटेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा चाप कटेगा, देखिए यहाँ पे चाप कट रहा है, तो इस बिंदु को क्या करेंगे कि सी बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग सी बिंदु से मिला देंगे। तो चलिए देखिए हम इसको मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद क्या करना है,
कि यहाँ पे एक नाम दे देंगे ए, ठीक है। उसके बाद ये भुजा कितना में काटे थे 7 सेंटीमीटर, तो इसका दे देना 7। तो यही हमारा कर्ण है, ठीक है। ये हमारा हो गया कर्ण। कर्ण का लंबाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार है जिसमें कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग 5 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और एक न्यूनकोण 30 डिग्री हो, ठीक है। तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज का रचना करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एक कोण 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा और एक कोण क्या न्यून कोण होना चाहिए यानी 30 डिग्री का, ठीक है। एक कोण हमारा 30 डिग्री का होना चाहिए और जो कर्ण होगा ना वो कितना होना चाहिए, हमारा जो कर्ण है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कोण हम लोग 90 डिग्री बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, उसको कर्ण ही मान के। उसके बाद क्या करना है कि एक कोण बनाना है बी के पास, ठीक है। बी के पास कोण बनाएंगे 30 डिग्री का और ये कोण हम लोग नहीं बनाएंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको ऊपर बनाना होगा 90, तो ऊपर क्या है 90, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे 30 और 90 पहले ही से मान के चलेंगे कि ऊपर है, तो 30। अगर यहाँ 60 ले लेंगे, यहाँ पे हम 60 ले लेंगे तो ऊपर अपने आप 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90। तो देखिए हम लोग को एक रेखा खींच लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक कोण बना लेंगे 30 डिग्री का, एक यहाँ कोण 60 डिग्री का बना लेंगे। अब बनाने के बाद देखिए जो एक त्रिभुज बनेगा ना वो अपने आप ही यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। आपको 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, खींच लिए। और उसके बाद क्या करना है कि इसका एक नाम दे देना, जैसे कि हम यहाँ पे नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एंगल ए के पास क्या करना है कि न्यून कोण एक बना लीजिए। एंगल ए के पास न्यून कोण 30 डिग्री। न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। जैसे 30 डिग्री 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करना है कि एक अर्धवृत्त पहले पार लेंगे, ठीक है। यानी कि अर्धवृत्त बना लेना है एकदम अच्छे से। अर्धवृत्त हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे जहाँ पे काट रहा मारेंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री मारे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे कि 60 डिग्री के पास रख के इस साइड में एक चाप मारेंगे, ठीक है। चाप मारने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे और एक चाप मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ 60 डिग्री था, 60 डिग्री को यहाँ पे हम आधा कर दिए, समद्विभाजित कर दिए, ठीक है। तो ये 30 डिग्री में क्या होगा बट जाएगा। अब इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे कि मिला लेंगे, ठीक है। मिला लेने के बाद इस रेखा को क्या करना है हम लोग को लंबा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको हम लोग 30 डिग्री किए थे तो यहाँ पे लिख देंगे कि 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर में ना हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, यानी ऊपर एक बिंदु सी रहेगा जो 90 डिग्री का रहेगा। तो देखिए ध्यान से ऊपर हम लोग सी 90 डिग्री का बनाएंगे, तो ऊपर 90 डिग्री के छोड़ देंगे और 90 डिग्री के बाद छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 30 हो गया और ये 90। तो यहाँ पर एक कोण बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोण कितना का बनाएंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब 30 में 90 को जोड़ेंगे 90 डिग्री को, तो कितना होगा 120 डिग्री और 180 पूरा होता है। दो कोण हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है। तो 180 में यदि हम 120 को घटा देंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पे यदि हम 60 डिग्री बना दें तो ऊपर अपने आप 120 180 डिग्री हो जाएगा, सारे जोड़ के ऊपर अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ बी बिंदु पर एक अर्धवृत्त खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। तो खींच लेंगे और उसके बाद पहला चाप मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखना है और पहला चाप मारते हैं तो कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो पहला चाप जो है इसको मिला लेंगे, यानी इस चाप को मिला लेना है। कैसे, देखिए ध्यान से एकदम यहाँ पे 60 डिग्री पे मारे हैं। अब इसको क्या करेंगे कि मिला लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कितना डिग्री पे था 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला कोण को हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यदि हम बोले यहाँ पर हम ले लेते हैं बिंदु सी, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु क्या ले लेते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम क्या करें कि एंगल सी निकालने बोले तो एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी करके 180 डिग्री करेंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो एंगल सी यहाँ निकालना है, तो दिया हुआ नहीं है, तो एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल सी छोड़ देते हैं। एंगल ए 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। और 30 में हम लोग देखिए 30 में जब हम लोग क्या करेंगे कि 60 को जोड़ेंगे तो एंगल सी प्लस 90 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी को रहने देंगे, 90 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 90 हो जाएगा, एंगल सी कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ ये वाला एंगल सी हमारा 90 डिग्री अपने आप क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री अपने आप बन चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यदि समझ रहे हैं और थोड़ा सा भी हेल्प मिला इस वीडियो से तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने साथियों को।